जी, हम लोग यहाँ पर सीमा की वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले बात की है सबसे पहले सीमा के ऊपर कि वो मुसलमान नहीं है, मैंने बताया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो डम प्ले कर रही हैं, क्योंकि वो पकड़ी गई हैं तो वो डम प्ले कर रही हैं कि वो मुसलमान नहीं है या उनको इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैं इसके ऊपर बात करूँगी अगली वीडियो में, जो आखिरी वीडियो सीमा के ऊपर होगी, क्योंकि अभी जो आप ये वीडियो सुनेंगे, इसको सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे क्योंकि अब वो पकड़ी गई है तो अब वो डम प्ले कर रही हैं। तो मैं आपको आखिरी जो वीडियो होगी, जो आप लोग कल देखेंगे, मैं उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि डम कौन प्ले कर रहा है और असल में हकीकत क्या है, और ये कितनी बड़ी स्मोक स्क्रीन है ये सीमा वाली। और ये जो आप लोगों का अभी एक चीज़ चल रही है ना, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोग बात करने को कह रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड भी है कहीं ना कहीं। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर देखूंगी, मैं बात करूँ नहीं करूँ, मैं सोचूंगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी जो वीडियो है उसके ऊपर मैंने बात की थी कि क्या सीमा एजेंट है। सीमा बिल्कुल एजेंट है, उनको कितनी बुरी ट्रेनिंग मिली हुई है वो सब मैंने यहाँ पर बात की है। अब क्या सीमा आईएसआई की पाकिस्तान से एजेंट है, इस वीडियो में हम यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अब ये क्यों हम यहाँ पर बात करेंगे, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा इंसान कहाँ का असल में एजेंट है, वो असल में इंसान कहाँ का है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को, जो भी स्पाई होता है या एजेंट होता है, वो पकड़े जाने पर वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उनको ये कहा जाता है। ठीक है, आप जाहिर सी बात है एक हद तक डम प्ले करते हैं, लेकिन आप डम प्ले करते करते इतने खुद डम हो जाते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं और पता चलने लग जाता है लोगों को कि आप असल में कहाँ के हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी, जब मैंने इस्लाम के ऊपर बात की थी ना कि ये मुसलमान नहीं है, तो मैंने उस वीडियो में भी बात की थी कि यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है जहाँ पर शायद मेरे ख्याल से एक अमेरिकन फॉरेंसिक वाला ये बता रहा था कि उन्होंने अपने देश के अंदर एक ब्रिटिश स्पाई को पकड़ा था। और वो पकड़ा उन्होंने सिर्फ इस तरीके से था कि वो इंसान जो था ना, वो जो बुके जिस तरीके से पकड़ते हैं, अमेरिका में बुके फ्लावर्स का जो होता है वो अलग तरीके से पकड़ते हैं, और यूके के अंदर अलग तरीके से पकड़ते हैं। तो ये बड़ा कल्चर का जो एक डिफरेंस आ जाता है ना, वहाँ से उन्होंने पकड़ लिया था। सोचें वो एक बंदा जो ट्रेंड बंदा होगा, उससे भी वो चूक हो गई। तो ये चीज़ होती है। अब आपका जो दुनिया का साइड है ना, आपकी तरफ जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की नहीं होती, ना उतना पैसा होता है, ना उतना टाइम होता है। क्योंकि जब भी इसकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी तो ये गलतियाँ कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ये गलतियाँ करके अपने आप को एक्सपोज कर रही है। अब कहने को तो ये भी कह रही है ना कि ये स्पाई या एजेंट नहीं है, लेकिन इसकी गलतियों से ही पता चल रहा है ना कि ये स्पाई और एजेंट है। तो ये डम प्ले नहीं कर रही है, ये डम प्ले करते करते इतनी डम हो रही है कि एक्चुअली ये गलतियाँ दिखा रही है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ना, ये डम प्ले नहीं कर रही है इस वक्त, ये इसकी क्योंकि इतनी बुरी ट्रेनिंग है कि इस इसको समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपनी असल को बाहर लाने से रोके। अगर अच्छी ट्रेनिंग होती है ना, तो आप प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, आपका वो निकल कर नहीं आता है। उसके बावजूद भी आप लोगों के साइड पर कहीं ना कहीं लोग जो हैं, कितने भी बड़े मिशन पे भी होंगे ना, वो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं कि एकदम से उनसे कोई ना कोई बात निकल ही आ जाती है, पता चल जाता है कि क्या होता है। अब जब मैंने सुशांत के अलाइव वाली बात की थी, जब मैंने ये पूरी उसके ऊपर सीरीज़ की थी, जो अभी एक्चुअली बीच में रुकी हुई है, मैंने आज तक इस सीरीज़ को कंप्लीट भी नहीं किया है, तो मैंने इसमें ना एक चीज़ बताई थी कि हमारी साइट पर जो हमारी दुनिया है ना, हम इन चीज़ों पे बहुत करते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग 1 हफ्ते, 3 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 10 महीने की नहीं होती। हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और हम इन छोटी छोटी चीज़ों को रखते हैं कि कोई भी इंसान नहीं कर पाए। जिसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो चेहरा होता है, क्योंकि हर देश का जो इंसान होता है ना, उसकी बड़ी एक डिस्टिंक्ट किस्म के फेशियल फीचर्स होते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा इंसान कहाँ का है, किधर का नहीं है। ठीक है, एक ये चीज़ होती है। फिर एक बात आती है जो आपकी भाषा नहीं होती, यानी ओवरऑल जो आपका आप क्या कहेंगे उसे, यानी जो ओवरऑल एक पूरी चीज़ होती है ना, एक पूरी जो लैंग्वेज भी नहीं होती, यानी जो सब कुछ होता है, जिसके अंदर एक्सेंट भी होगा, प्रोनाउंसिएशन भी होगी, आपकी बात करने का मैनर भी होगा, लैंग्वेज भी होगी, डायलेक्ट भी होगा, हर चीज़ को मिलाकर वो जो ग्रुप होता है ना, हम उसके ऊपर भी काम करते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से। अब क्या होता है, देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा होती है। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ना तकरीबन एक ही टाइप की भाषा बोली जाती है, आप लोगों का डायलेक्ट का फ़र्क होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे इंडियन और पाकिस्तानी में फ़र्क ये कि वो दुपट्टा और चुनरी बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग चुनरी को चुन्नी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो चुनरी और चुन्नी होता है ना, यहाँ पर ये फ़र्क आ जाता है, एलिक्वेशन का आ जाता है, ये इंटोनेशंस होती हैं, ये आपके मैनर होता है बात करने का, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये डायलेक्ट नहीं होता है। डायलेक्ट क्या होता है कि अरब जो सऊदीज़ होते हैं वो रुज़ बोलते हैं, और जो इराकी होते हैं वो तिमिन बोलते हैं चावल को, ठीक है ना। जैसे सऊदीज़ जो होते हैं वो ज़बादी बोलते हैं, इमराती जो होते हैं वो रोब बोलते हैं। जैसे सऊदीज़ जो होते हैं वो चिकन को दज्जाज बोलते हैं, इमराती जो होते हैं वो दियाई बोलते हैं, कुवैती भी दियाई बोलते हैं। सही है। तो ये फ़र्क होता है डायलेक्ट का। जैसे आप लोग कांदा बोलते हैं, कुछ लोग प्याज बोलते हैं, है ना। तो जैसे लेबनीज जो होते हैं वो बनादूरा बोलते हैं टमाटर को, और टमाटम बोलते हैं अरब्स जो जीसीसी के होते हैं। लेकिन जो ये जो सारे सीरियन और ये जॉर्डेनियन, ये बनादूरा बोलते हैं।
तो ये डायलेक्ट का फ़र्क होता है। अब लैंग्वेज का फ़र्क आप लोगों का जो इस वक्त है ना, जो इस वक्त जो पॉपुलर आप लोगों की जो एक भाषा चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो बड़ी मॉडर्न हो गई है, वो इंडियन उर्दू मिक्स, ऑलमोस्ट मिक्स है। उसमें आप लोग छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़रा सा हाँ फ़र्क पता चलता है कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है ना। वो होता है, वो फ़र्क पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, पता चल जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे उर्दू जो बोलेंगे उनकी उर्दू के शब्द डिफरेंट होंगे, और आप लोग जब हिंदी बोलते हैं तो वो उर्दू हिंदी जो भाषा होती है इसमें जो शब्दों का फ़र्क होता है ना थोड़ा सा, उससे पता चलता है कि हाँ यार वो थोड़ी हिंदी उसकी यानी वो हिंदी में ज़्यादा बात करता है और उसकी उर्दू थोड़े बहुत वो यूज़ कर लेता है, क्योंकि फिल्म्स हैं, कल्चर है, मिक्स सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि लोग भाई ज़्यादा उर्दू ही बोलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग कभी यूज़ कर लेंगे गलती से, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक फ़र्क हो जाता है। फिर ये डायलेक्ट का फ़र्क क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर बात करने का जो मैनर होता है ना उसके ऊपर हम बात करेंगे, हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, हम एलोक्यूशन के ऊपर बात करेंगे, हम इंटोनेशन के ऊपर बात करेंगे। ये चीज़ें होती हैं। ये वो क्या चीज़ होती है, वो होती है जहाँ पर ये पता चलता है कि आपका ये आइन, ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे हैदराबादी जो लोग होते हैं ना उनका बहुत डिफरेंट होता है। वो कीमा कत्ल बोलते हैं नॉर्मली, जो उर्दू बोलने वाले भी लोग होंगे, हालांकि हैदराबादी भी उर्दू बोलते हैं, लेकिन उनकी जो उर्दू होती है ना उसमें ये फ़र्क आ जाता है कि वो नॉर्मल उर्दू से थोड़ी डिफरेंट उर्दू बोलते हैं। वो उनका थोड़ा ज़्यादा ही होता है कीमा, यानी वो कुछ ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इतनी गाड़ के नहीं बोली जाती है। उनका वो जो थोड़ा ज़्यादा होता है वो अरब साइड पर होता है, उनका जो उनके आइन काफ खे वगैरह होते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ये जो मोहतरमा गलती कर रही हैं, और जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर डम नहीं प्ले कर रही हैं, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये फ़र्क कितना बड़ा फ़र्क है हिंदी और उर्दू का, जिससे पता चल रहा है कि ये असल में कहाँ की हैं। जो किया जा रहा है इस वक्त आप पर कि कुछ नहीं है, सिर्फ एजेंट के रूप में देखा जा रहा है एक तरीके से। मैम ये भी उर्दू है, जो मैं बोल रही हूँ ना ये भी उर्दू है। आप हिंदी कहते हो, हम उर्दू कहते हैं, थोड़ा ही फर्क है। फर्क ये है कि जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उर्दू में कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग ही कहा जाता है। जैसे हम धन्यवाद कहते हैं उर्दू में शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और हिंदी में कहते हैं आपका धन्यवाद। यही फर्क है, ज़्यादा उर्दू और इसमें फ़र्क नहीं है। जैसे उर्दू में आप तुम बोला जाता है, हिंदी में भी आप और तुम बोला जाता है। रही बात ये फ़र्क की यहाँ पर बात कर रही थी हिंदी उर्दू की, और ये फ़र्क की बात करते करते हकीकत में आ गई जहाँ पर ये कह रही हैं फ़र्क। इन्होंने 3 दफ़ा इस वीडियो में फ़र्क ही बोला है। अब देखें, ये जो कह रही है ना आपका शुक्रिया और धन्यवाद, ये जो शब्द होते हैं ये डायलेक्ट कहलाया जाता है। जब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये रुज़ और तिमन और रोब और ज़बादी और फलाना दज्जाज और दियाई और ये और वो दुपट्टा और चुनरी जो होता है ये डायलेक्ट होता है। लेकिन शलवार और सलवार, कागज़ और कागज़ जो होता है, ज़ीरा या जीरा, ये जो होता है ना, ये ना डायलेक्ट होता है, ये आपके बोलने का जो ये इसकी जो डिलीवरी होती है ना, ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो उसकी एलोक्यूशन होती है, ये वो चीज़ें होती हैं जिससे फ़र्क पता चलता है। ये जिसको फ़र्क बोल रही है ना कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है, ये ख़ुद यहाँ पर बोल रही है फ़र्क, ये फ़र्क बोलती। देखिए 27 साल की ये औरत है, ये अपने आप को कह रही है मैं 27 साल की हूँ, 26 साल ये रही होगी पाकिस्तान के अंदर, इसको बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क मालूम बोलना आना चाहिए। आप कितना भी कोशिश कर लेना, मैं कितना कोशिश कर लूँ, मैं कितनी, जब भी फ़्लो में हम बात कर रहे होते हैं, इसी वजह से मैं कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं कहूँगी कि मैं हिंदी बोलने वाली औरत हूँ। अगर मुझे कभी कहीं पर आना पड़े और मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मुझे हिंदी आती, क्योंकि मैं हिंदी का जो मैनर होता है ना, मैं उसमें नहीं जा सकती। मैं कभी भी ज़ीरा को जीरा नहीं बोलूँगी, मुझसे कागज़ को कागज़ नहीं बोला जाएगा। मैं ज़िंदगी नहीं बोल पाऊँगी, मैं जहर नहीं बोल पाऊँगी, मैं जहर और ज़िंदगी ही बोलूँगी। तो इस वजह से मैं उर्दू वाली साइड पर हूँ। बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो सीख रहे होते हैं भाषाओं को, उनकी जो ज़बान होती है वो कुदरती तौर पर हिंदी की तरफ जा रही होती है। वो नहीं, उनसे कुछ लफ्ज़ जो होते हैं तलफ़ुज़ उनकी अदायगी नहीं हो रही होती है, तो उनको वो हिंदी साइड पर ज़्यादा रहते हैं। जैसे अब फ्रांस में एक ब्रांड है जिसको आप लोग कार्टियर बोलते हैं या कार्टियर बोलते हैं। वो क्या है? वो कार्टियर है। बहुत सारे लोग उसको क्या करेंगे, कार्टियर को काख्तियर बोल देंगे, वो गलत करके बोलते हैं, क्योंकि उनसे कुछ भी कर लो उनका खे नहीं निकलेगा। स्पेशली जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो अगर वो फ्रांस में भी होंगे तो वो बोलते जिनको पूरी फ्रेंच भी आती होगी, वो काख्तियर नहीं बोल पाएंगे, वो काख्तियर बोलेंगे। वो उनसे गलती होती है क्योंकि उनका खे पहले निकलता है, वो निकाल ही नहीं सकते बाद में। जैसे अरब्स होते हैं ना, वो उनका जो रा होता है, आर जो होता है या जो भी होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से टंग को रोल करके बोलते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जिनका होता है,
अफ्रीकन में भी ये चीज़ होती है, उनका बड़ा प्रॉपर होता है, कुछ होते हैं जिनको वो रोल करते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ना ये एक और भी बहुत बड़ी गलती कर रही है औरत। ये क्या कर रही है, ये बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि ये फ्लो के अंदर जब बोल रही होती है तो ये ना रही, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये कहती है मैं कह रही हूँ, इसका हे नहीं निकलता है, क्योंकि इससे निकलता नहीं है। आपको पता होगा कि हे, खे, काफ, काफ, ये जो लोग मुसलमान होते हैं उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्पेशली जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहे होते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है, जिन्होंने नमाज रोज़ा किया होता है, पाकिस्तान को भी भाड़ में फेंके, जिनको ज़रा से भी प्रॉपर बात करनी आती है ना, अरब्स को भी, अरब्स और पाकिस्तानियों का या बाकी मुसलमानों का भी, वो जब भी बोलेंगे ना उनका खा, खे, काफ ये बड़े क्लियर होते हैं। इससे क्लियरली बोला नहीं जा रहा है, ये निकाल ही नहीं पा रही है। अगर इसने चले कुरान नहीं भी पढ़ा ना और इसका जो इमला है वो ख़राब है, वो नहीं बोल पा रही, काफ 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 वगैरह कुछ उससे नहीं निकल रहा है, ठीक है मान लिया। लेकिन जब आप एक ज़िंदगी आपने गुजारी ना सारी एक ही जगह में, एक ही देश के अंदर, तो आप तब भी अगर ये गलती कर रही हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ ज़िंदगी भी नहीं गुजारी है, आप वहाँ रही भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, कितना भी आप कोशिश कर लें आप बोल ही नहीं सकते। ये हर जगह कह रही है कि मैं मुझसे एक्चुअली बोला भी नहीं जाएगा इस वक्त, मैं कह रही हूँ, कह रही हूँ होता है। इसका इतना ख़राब है, मैं कितनी कोशिश कर लूँ ना मैं नहीं बोल पाऊँगी, और ये यही बोल रही होती है। सब कुछ पता है पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, कुछ पता है पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में। अभी गैन, इसका गैन ख़राब है, पैगंबर नहीं होता है। जिनका गैन नहीं निकलता है ना, वो इंडिया में ही नहीं लोगों का निकलता है। अब ये इसका गैन नहीं निकल रहा है, ये पैगंबर बोल रही है, पैगंबर होता है, पैगंबर जैसे होता है ना, खा होता है, वो था ना खान फिल्म कौन सी थी वो, माय नेम इज़ खान वाली। अब जैसे शाहरुख खान होता है ना, मुस्लिम लोग बोलेंगे खान, और इंडिया में क्या बोला जा रहा होता है, खान, क्योंकि आप लोगों का जो इंडिया के अंदर होता है ना, वो गैन, काफ, हे, खे वो नहीं निकलते। ये इससे नहीं निकल रही, ये यहाँ डम प्ले नहीं कर रही, ये एक्चुअली यहाँ पर अपनी गलतियों को एक्सपोज कर रही है। ये फ्लो में से गलतियाँ हो रही हैं क्योंकि इसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। अगर ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आई होती ना, इसको पाकिस्तान से भेजा गया होता प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर, ये सबसे पहले दो बड़ी गलतियाँ नहीं करती। एक तो ये इसके खा, के, काफ वगैरह बड़े सही होते, दूसरा ये मज़हब, इस्लाम मज़हब को लेकर बड़ी प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर पाकिस्तान से आई होती तो ये हिंदू बनकर आती, पाकिस्तान कभी भी इसको पाकिस्तानी बनाकर, मुसलमान बनाकर नहीं भेजते। जब आप दूसरे देश में भेजते हैं तो आप हमेशा ऐसे भेजते हैं कि जहाँ उनकी जो मेजॉरिटी होती है आप उसमें मिक्स हो सके। कभी भी ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान से कोई एजेंट आएगा वो प्रॉपर हिंदू बनकर आएगा, और प्रॉपर उसकी प्रॉपर हिंदी वगैरह सही होगी, वो कहीं भी गलती बेवकूफ़ियाँ नहीं करेगा, वो कहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा कि जहाँ से पता चल जाए कि वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं है। ये यहाँ पर गलतियाँ कर रही है, ये इसकी निकल रही हैं, इसकी ये गलतियाँ हो रही हैं। तो ये गलतियाँ जो कर रही है ना, और ये जितनी सबको कंफ्यूज कर रही है डम प्ले कर कर, एक तरफ कह रही है मैं पहले मुसलमान भी हूँ, अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, और मैं पाकिस्तान से भी हूँ लेकिन अब मैं पाकिस्तान से भी नहीं हूँ, मैं बलूची भी हूँ, मैं सिंधी भी हूँ। ये इसको ट्रेनिंग भी नहीं प्रॉपर मिली, क्योंकि अगर इसको ट्रेनिंग प्रॉपर मिली होती फिर ये गलतियाँ नहीं करती। अब इससे क्योंकि गलतियाँ हो रही हैं यहाँ पर, और ये मैंने जो पिछली वीडियो की थी वो इसीलिए की थी कि ताकि आप लोगों को लगे, अभी आप लोग, मुझे पता है अभी आप लोग यही बोलेंगे कि अरे ट्रेनिंग नहीं हुई, जब भी ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या ये ट्रेन होकर आई जब भी, तो ये इस तरीके से हिंदी को यूज़ कर रही है। मैं आपको बताऊंगी डम प्ले किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, बड़े स्मार्टली डम प्ले किया जाता है। आप लोगों के साथ इस वक्त कौन डम प्ले कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊँगी अगली और आखिरी वीडियो में। अलग अलग गलत बातें भी, गाली गलौज भी, अलग अलग गलत बातें भी, गाली गलौज भी की जा रही। गलत, फिर इसने गलत होता है नॉर्मली, आप गलत बोलते हैं, हाँ यार वो गलत बात थी, गलत फहमी थी, उसने गलत काम कर दिया, मुझसे गलती हो गई। जो गलती बोलते हैं ना, जिनका गैन नहीं निकलता है, वो इंडियन साइड पर ही नहीं निकलता है। और ये सब यहाँ डम प्ले नहीं कर रही है, ये डम वाला रुक जाइए, मैं आप लोगों को ना अच्छे तरीके से क्लियर करूँगी। तो ये मैंने खुद ही सच बताया था, और वो अभी भर्ती खुद ही, ये खुद होता है ना, मैंने मैंने खुद ही सच बताया था कि मैं ज़िंदगी में लाहौर नहीं गई, मैं ज़िंदगी में सिंध से बाहर नहीं गई, मैं सिंध, कराची से खैरपुर से जेकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं गई, भले कोई भी रिकॉर्ड निकाला जाए। और पता, कराची से खैरपुर से जेकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं, कराची से खैरपुर से जेकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं। खैरपुर, वो खैरपुर होता है। अगर एक औरत कह रही है कि मैं सिंध से कभी बाहर ही नहीं गई, मैं कराची से खैरपुर और खैरपुर से जैकमाबाद गई हूँ, खैरपुर,
बहन तुम 26-27 साल उस खैरपुर में रही हो, तो वो जो खैरपुर था, क्या उसमें सब लोग उस खैरपुर को खैरपुर बोलते थे या वो खैरपुर बोलते थे? खैरपुर बोलते होंगे ना, खैरपुर तो कोई भी नहीं बोलता होगा। तुम एक 27 साल एक जगह पर रहकर और 27 दिन एक जगह पर रहकर तुम्हारा एकदम से खैरपुर हो गया, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो आपका खा खे काफ क्याफ ये सब चीज़ें होती हैं, ये बड़ी आइन गईन ये जो होते हैं ना, ये बड़े क्लियर होते हैं। और इसका इस्लाम से भी लेना देना होता ज़रूर है, लेकिन चलो हम यहाँ मान भी लेते हैं कि तुम मुसलमान ज़रूर होगी, लेकिन तुमने धर्म को प्रैक्टिस नहीं किया गया होगा, ठीक है, वो तुम्हारा इशू है। लेकिन तुम अगर एक ऐसे देश में रही हो जहाँ पर सब सही तरीके से बोल रहे हैं और तुम खैरपुर और वगैरह और खुद ही ये सब कर रही हो, तो ये तुम क्यों कर रही हो? ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता है। आप इतना ज़्यादा, एक ह्यूमन जो होता है, एक इंसान होता है, एक हद तक आप लेवल तक ट्रेन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं पकड़ी जाती हैं, और इनको सही करने के लिए और इनको फ्लो में लाने के लिए आपको सालों की ट्रेनिंग लगती है, सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर। अगर मुझे, जैसे मुझे अगर कहीं पर जाना हो ना, मुझे इंडिया में प्रॉपर इंडियन बनना हो और मुझे किसी को ज़रा भी फ़र्क ना पड़े, तो हमारी तरफ मुझे 1-1.5 साल सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर जो मैनर होता है, इसके ऊपर ट्रेन किया जाएगा कि मैं इतने फ्लो में आ जाऊँ, बोल के इतना फ्लो में आ जाऊँ कि मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं एकदम बात करूँ कि हाँ भाई मैंने आलू ज़ीरा नहीं, मैं तो आलू जीरा खा कर आई थी, वो रोटी जो थी वो कागज़ में लिपटी हुई थी, ये मैं ये करूँगी। फिर वो आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आप जो फ्लो में भी बात कर रहे हो ना, बिना सोचे समझे भी, तो आपके मुंह से जीरा ही निकलेगा। समझ आ रही है? तो ये इसको इतनी लंबी ट्रेनिंग क्या, यहाँ हमारे पास भी अभी इतनी सिर्फ ये जो मैनर होता है इसके ऊपर इतना टाइम नहीं वेस्ट किया जाता है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग या बहुत बड़ा कुछ हो रहा हो, तो फिर एक अलग बात है, फिर किया जाता है। वरना ये क्या होता है, इसी वजह से हमारे जो मिशंस पे लोग जाते हैं वो नॉर्मली वही लोग जाते हैं जो पॉलीग्लॉट होते हैं। क्योंकि एटलीस्ट पॉलीग्लॉट और मल्टीलिंगुअल होता है, उनका फ़र्क भी यही होता है। मल्टीलिंगुअल ये होते हैं कि वो मोनोटोन होते हैं, लेकिन उनको दूसरी भाषाएं आती हैं। पॉलीग्लॉट वो होते हैं जिनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, उन प्रॉपर एक्सेंट्स के साथ आती हैं, लहजों में आती हैं। इस वजह से हमारे जो लोग मिशंस पे जाते हैं वो तकरीबन या तो पॉलीग्लॉट होते हैं, अगर वो पॉलीग्लॉट में या तो बेशक उनको एक ही भाषा आती हो, दूसरी जो एक उनकी अलग होती है, लेकिन उस लहजे के साथ आती होगी। ठीक है, अच्छा। गैर महरम के साथ गैर महरम के साथ अब ये गैर महरम बोल रही, गैर होता है, आप बोलते हैं, आप अक्सर बोलते हैं, गैर अजनबी को भी कहते हैं। गैर और अजनबी ये दोनों अरबिक शब्द भी हैं, ये असल में अरब से निकले हैं, अजनबी भी और गैर भी। गैर और अजनबी होता है, ठीक है। अब ये गैर होता है, ये कह नहीं गैर महरम, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है क्या बोल रही है, गैर महरम बोल रही है ये, गैर महरम। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मैं ज़िंदगी में लाहौर नहीं गई, मैं ज़िंदगी में सिंध से बाहर नहीं गई, मैं सिंध कराची से खैरपुर से जेकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं गई, भले कोई भी रिकॉर्ड निकाला जाए। और पता कराची से खैरपुर से जेकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं, कराची से खैरपुर से जेकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं। ये एक और वजह से मैंने रिपीट करी है, वो सिर्फ ये है कि ये जैकमाबाद बोल रही हैं, वो जैकबाबाद है, उसको जैकबाबाद बोला जाता है। हम जब देशों में भेजे जाते हैं ना, तो हम उन देशों के जो शहर होते हैं, उनके प्रोविंसेस होते हैं, उनके स्टेट्स होते हैं, उनके जो नाम होते हैं ना, उनको हम प्रॉपर तरीके से सीख कर जाते हैं। हम प्रॉपर सीख कर जाते हैं, क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ों से ना आप फ़र्क बता सकते हैं। जैसे ना बहुत सारे लोग ना, जद्दा सऊदी अरब का शहर है, उसको जद्दा बोलते हैं, वो जिद्दा है, जिद्दा, वो जद्दा नहीं, वो जिद्दा है। जिद्दा निकला है दादा दादी से निकला है, जिद्दी होती है, जिद्दी यानी मेरी, जो ई की आवाज़ आ रही है ना, छोटी ये होती है, उसका मतलब होता है मेरी, माए के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो वो जिद्दी से जिद्दा निकला है, तो जिद्दा होता है, वो जद्दा नहीं होता है। पर जितने लोग जो होते हैं जिनको अरबिक नहीं आती है, वो जद्दा बोलते हैं उसे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यूएई में देखें, यूएई में एक शहर है जिसका नाम है, वो शहर भी और वो स्टेट भी है। अब उसको क्या कहते हैं, बहुत पूरी दुनिया उसको बोलती है अबू धाबी। वो अबू धाबी है, वो अबू धाबी नहीं है, अबू धाबी नहीं है, अबू धाबी नहीं है, वो अबू धाबी है, अबू धाबी। तो ये फ़र्क पता चलता है जब कोई बात कर रहा होगा ना, वो बेशक दिखने में पूरा उसने तोप गुतरा सब पहना हुआ होगा, और वो अपने आप को कह रहा होगा कि मैं भाई अरब हूँ, उसकी ना यहाँ से पता चल जाएगा कि वो अरब नहीं है, क्योंकि वो या तो जद्दा बोलेगा जिद्दा को, या वो अबू धाबी बोल देगा, वहाँ से उसके मुंह से पता चल जाएगा कि वो नहीं है। ये छोटे छोटे फ़र्क होते हैं जो आप ना बता सकते हैं कि कौन सा इंसान कितनी भी कोशिश कर ले ना, वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो ये जो जैकबाबाद है ना, इसको ये जैकमाबाद बोल रही हैं। चले, ये क्यों बोल रही हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। तुम जैकबाबाद में रही हो तो तुम्हें जैकबाबाद पता होगा कि उसको जैकबाबाद कहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हो जैकबाबाद को जैकमाबाद, ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग
हम लोग भी जब ट्रेन होते हैं ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब इसने फ्लो में बोल दिया है उसको जैकमाबाद, और ये सारे इंटरव्यूज़ में जैकबाबाद को जैकमाबाद बोल रही है, खैरपुर बोल रही है, ये हो रहा है। अब यहाँ एक और इस जैकमाबाद को भी छोड़ दें, चलिए बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बोल दिया जैकमाबाद ही बोला, इतना कोई इशू नहीं है, हम कुछ लोगों को जानते हैं वो जैकबाबाद को जैकमाबाद बोलते हैं। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये ना एक और बहुत बड़ी गलती कर रही है, ये कहती है कि मेरे शौहर सऊदी अरब से हैं, जो ये एक्चुअली सही बोलती है। सऊदी अरब जो है वो एक्चुअली सऊदी अरब ही होता है। पाकिस्तान के अंदर जो देसी लोग हैं ना वो पूरी दुनिया में सऊदिया 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 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरबिक और उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो एक तरीके के होते हैं, उनमें एडिशन होता है। उर्दू के जो कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो उनमें थोड़े से ज़्यादा एडिशंस हैं कुछ चीज़ों के, अरबिक में कम है। तो अरबिक में जब सऊदी अरब को लिखा जाता है ना तो वो ऐसे लिखा जाता है, अल-ममलिकत अल-अरबिया सऊदिया, ठीक है, वो सऊदिया नहीं होता है, सऊदिया होता है। और उसको बोला सऊदी अरब ही जाता है। जब आप किसी सऊदी से बात करेंगे ना वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सऊदिया जा रहा हूँ, वो अरबिक में जब बात करेंगे सऊदी, वो डिफरेंट तरीके से बोलेगा, वो सऊदिया नहीं बोलेगा। ये सिर्फ देसी लोग बोलते हैं, जो पाकिस्तानी देसी लोग होते हैं, इंडियन देसी लोग नहीं बोल पाते। वो क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं अल्फ़ाबेट, जो कैरेक्टर्स होते हैं अरबिक और उर्दू के, आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं ना। जैसे आप लोगों का अलग हिंदी लिखने के अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे आप लोग नहीं, तो आप लोग इंग्लिश में लिखा हुआ देखते हैं तो आप लोग बड़ा सही बोलते हैं, आप लोग सऊदी अरब बोलते हैं। आप लोग उसको बेशक उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ख़राब बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप नहीं बोल पा रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग सऊदी बोलेंगे। सऊदिया जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होती है। और कहीं पर भी दुनिया में पाकिस्तानी चले जाएँ, जब भी वो सऊदी अरब की बात करेंगे उसको बोलेंगे सऊदिया। वो 100 दिया, 200 दिया, 300 दिया, 500 दिया करके बोल रहे होते हैं जैसे पैसे हो गए। वो ऐसा है भी नहीं, वो लिखने में ज़रूर ऐसा है कि वो लिखा हुआ जब होता है ना अरबिक में तो वो लग ज़रूर होता है कि वो सऊदिया लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको बोला भी जाता है ना तो वो साइलेंट हो जाता है, उसका जो आखिर का ए है जो भी है वो एक ये होता है, वो है वो जिसको ये लोग ज़बरदस्ती अलिफ लगाकर सऊदिया 200 500 दिया कर दिया। तो ये पता चलता है जब भी आप सऊदी अरब में भी जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तो जो सऊदीज़ भी होते हैं ना वो हंसते हैं, वो बहुत हंसते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि गलत बोला जा रहा होता है। आपके मुल्क का नाम जब कोई ख़राब ले रहा होता है तो आपको पता होता है कि यार वो बिगाड़ रहा है हमारे मुल्क के नाम को। जैसे मैक्सिकन्स होते हैं, जो पूरी दुनिया मैक्सिको बोलती है, वो महीको है। या जैसे ये फ़लस्तीन को सब लोग पैलेस्टाइन कहते हैं, वो उसको वेस्टर्नाइज कर देते हैं, तो ये लोग हंसते हैं। अब मोरक्को भी मोरक्को नहीं है, मराकेश है। मोरक्को को बोला भी नहीं जाता है। मराकेश जो है ना वो एक्चुअली मोरक्को के अंदर सिटी है, लेकिन उसको जो नाम है ना वो मोरक्को लिया भी नहीं जाता है, उसको सिटी के नाम से बुलाया जाता है। तो लोगों को ना डिफरेंस, ये चीज़ें पता नहीं होती, जो रहने वाले होते हैं उनको पता होता है। तो ना लोग हंसते हैं इन चीज़ों पर, क्योंकि उससे आपका पता चलता है। पूरी दुनिया जाती है, वो पैगी नहीं बोलती है, वो पेरिस बोलती है, तो लोगों को पता चल जाता है अरे यार वो बंदा टूरिस्ट है, यानी वो क्या है वो आपको पता चल जाता है यहाँ से, इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो यहाँ पर ये जो कर रही है ना ये सऊदी अरब बोल रही है, और ये बड़ा सही बोल रही है, क्योंकि इसको नहीं आती है, इसको उर्दू हिंदी नहीं आती, उर्दू कह रही हूँ सॉरी, उर्दू और अरबिक के अल्फ़ाबेट्स पढ़ने नहीं आते होंगे। इसने भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ देखा है सऊदी अरब, तो ये सऊदी अरब बोल रही है। और ये प्रॉपर ये एक बड़ा वो है, वो जैकबाबाद और जैकमाबाद को छोड़ दीजिए, मैं जहाँ की हूँ ना, जिस साइड से एक्चुअली मेरी दादी हैं, तो इस वजह से मुझे ये पता है, मैं इस वजह से ये बात मैंने भी नोटिस की, तो मैंने कहा मैं ये एटलीस्ट आप लोगों को ये बात ज़रूर बताऊँ। गैर महरम के साथ अब फिर इनका गैर हो गया। अच्छा ये शायद मैंने बात कर दी गैर मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी हिंदी नहीं चलती है, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? मेरी हिंदी अच्छी इसलिए है कि मैं इनसे बात करती थी ना, हमें 3 साल बात करते हुए हो गया समय, दिन रात। और इनकी भाषा, इनके दोस्त फ्रेंड वगैरह से बात होती तो यही भाषा, दोस्त फ्रेंड्स वगैरह होता है, वगैरह नहीं होता ये। फिर यहाँ पर वगैरह बोल रही हैं, वगैरह बोल सकती थी, इसने वगैरह बोला, और ये कह रही मैं 3 साल से इनसे बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये अगर 3 साल से इसी इंडियन आदमी से बात कर रही है ना, क्योंकि इसने कहा है कि मैंने ज़िंदगी में किसी इंडियन से बात नहीं की थी, पहली बार मैंने इनसे बात करना शुरू की, मुझे हुआ कि अरे भाई हम किसी इंडियन से भी बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और इंडियन आदमी नहीं रहा। अगर इन्होंने 3 साल सचिन से इसने बात की है तो नेचुरली
इसकी जो बातचीत का अंदाज़ होगा वो, अगर वो इंडियन भाषा को भी यूज़ कर रही है, इंडियन डायलेक्ट को भी यूज़ कर रही है, और अगर हम यहाँ पर आ जाए ना कि वो इंडियन मैनर को भी यूज़ कर रही है, जिसमें बोल चाल का जो मैनर होता है स्पीक करने का, जिसमें ये कागज और वगैरह और फलाना और ढिमकाना, ये सब जो आप लोग अगर कह रहे हैं कि ये डम प्ले कर रही है, तो इसका अंदाज़ मिलना चाहिए था 3 साल से बात करते करते सचिन से। इसका सचिन से नहीं मिल रहा है। सचिन की हिंदी आप सुनिए, वो बहुत डिफरेंट है। वो इतनी, उसकी हर चीज़, उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन भी है वो इस औरत से डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। तो इसको रंग नहीं चढ़ा है सचिन का। ये जो यहाँ पर कह रही है ना कि 3 साल तक मैंने इनसे बात की, इनके फ्रेंड वगैरह से, तो ये वगैरह वगैरह जो है ना, ये इसने नहीं की है। इसने सचिन से तो बात भी नहीं की हुई, वरना इसकी जो हिंदी होती है ना, देखिए आप लोग ना एक इंसान के साथ थोड़ा टाइम गुजारते हैं ना, आपकी उसकी हंसी मिलना शुरू हो जाती है, अक्सर हो जाती है। बहुत सारे लोग, आप देखिए मियाँ बीवी की हंसी का अंदाज सेम हो जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को पकड़ने लगते हैं ना, आप अडॉप्ट करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, इससे नहीं बोला जा रहा है। मैं अभी, मुझसे देख लीजिए, मैं अटक जाती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही होती क्योंकि मैं गियर नहीं शिफ्ट कर पा रही होती, मुझ तक के लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो ये किस तरीके से कर रही है, ये यहाँ पर आपको खुद देख लेना चाहिए। ये सचिन के अंदर नहीं मिल रही है। अब आप कहेंगे अरे भाई ये किसी और, ये खुद कह रही है कि मैंने सचिन के अलावा ज़िंदगी में किसी इंडियन आदमी से बात नहीं की है, और इंडिया तो ये अभी आई है। तो इतनी जल्दी तो ये चेंज नहीं हो सकती ना कि वगैरह वगैरह, खास। खुद ही इसने एक और भी जगह कहा है कि खास को इसने खास बोला है, पता नहीं मैंने यहाँ पर वो क्लिप लिया है कि नहीं लिया है। खास बोल रही है ये कागज़, ये वो कागज़ तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर सुनेंगे। एक और जगह भी, जिसे अब हाँपना होता है ना, हाँपना, तो जो इंडियन लोग होते हैं वो हाँफते हैं, हाँपते नहीं हैं। तो ये भी एक फ़र्क होता है, ये फ़र्क इसने कहीं पर बोला है, हाँपने को। ज़्यादा फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी, ज़्यादा फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी। ये क्या कह रही हैं? फिल्मों को, या फिल्में आप जैसे भी बोलना चाहें, फिल्में होती हैं ना, फिल्में, सलमान खान भी जब बोल रहा होता है ना अक्सर, यहाँ हमने फिल्में देखी, ये फिल्में बोल रही है, फिल्में। और ये अक्सर लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे इंडिया के अंदर ये चीज़ होती है, लोगों से नहीं निकलता, उनसे फे नहीं निकलता, तो वो यानी फिल्में बोलेंगे कि फिल्में देखी हमने। सलमान हालांकि इस्लाम को फॉलो भी नहीं करता है, फिर भी उसका जो फे है ना, काफ़ी हद तक ठीक है। और ये पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये कह रही हैं कि मैंने बेशक कुरान नहीं पढ़ा लेकिन मैंने नमाज रोज़ा रखा है। तो इनका फ़े, काफ, ऐन और ये सब चीज़ें कहाँ से ख़राब हो रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये फिल्में देखती थी, फिल्मों में ये देखती थी, और ये फिल्में जो इन्होंने वीर ज़ारा पूरी बनाई हुई है ना, हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन, पूरी रात भी हमारी बात होती रही है। तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे। पहली ये एक और चीज़ गलत बोल रही है, बहुत, मुझसे तो नहीं बोला जा रहा, आप लोग दोबारा खुद ही सुन लीजिएगा। बहुत को ये भूत बोल रही हैं, ये गलत बोल रही हैं। इनसे भी इनका हे नहीं निकलता है, ना इनका हे है, ना खे है, ना का, ये नहीं निकाल पा रही हैं क्योंकि इनसे हो नहीं पा रही है। इनको ट्रेनिंग अच्छी मिली होती तो पहली तो बात है इनकी यही गड़बड़ ना होती कि ये एजेंट या स्पाई हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से डम प्ले कर अपनी जो एस थी उसको कवर कर सकती थी, वो नहीं हो पा रहा है इनसे। यहाँ पर ये गलतियाँ कर रही हैं इस तरीके की। प्रेशराइज नहीं करा, और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग खराब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा खराब नहीं करा सर, इनकी अब ये जो यहाँ पर कह रहे वाले ना, यहाँ पर भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन ये जो क्लिप था ये ख़राब के लिए था, कि नहीं ख़राब किया, ख़राब ही ये ख़राब होता है। आप कैसे 27-26 साल की हिंदी उर्दू को इतना मिक्स कर रहे हैं, और ये लहजा डायलेक्ट वगैरह की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तुम धन्यवाद बोलो, तुम शुक्रिया बोलो, तुम दुपट्टा सर पर ओढ़ो, ये चुनरी तुम सर पर ओढ़ो, पर तुम चुनरी ओढ़ोगी, चुन्नी नहीं ओढ़ोगी। तुम शलवार पहनोगी, तुम सलवार नहीं बोल सकती, एकदम से नहीं बोल पाता, आपसे नहीं पकड़ पाता है। ये तुम आलू ज़ीरा बना लो, तुम आलू जीरा नहीं बना पाओगी, तुम्हें टाइम लगेगा। तुम 27 साल एक जगह पर रहकर आई हो, तुम्हें यहाँ पर कम से कम 1-2 साल तो लगेंगे इस माहौल के, इस मैनर को पकड़ने में। एकदम से काली मिर्च को काली मिरी नहीं बोलने लगोगी तुम। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये यहाँ से पकड़ी जाती हैं। मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। ये अब फैसला लेंगी, फैसला तो ये नहीं लेंगी, मर्जी है इनकी, फिर ये फैसला लें। ये डम प्ले नहीं कर रही है। ज़्यादा पैसा दे और इज्जत ना करे तो क्या फ़ायदा। ज़्यादा पैसा दे और इज्जत ना करे तो क्या फ़ायदा। ये इनका फ़ायदा, फैसला, फिल्में, फ्रेंड, ये सब इनका निकल रहा है।
ये यहाँ पर डम प्ले बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। अब जैसे एक और चीज़ है, ये तो चलें यहाँ पर आप इस सारी भाषा को, इन सारी चीज़ों को रहने दीजिए, इसको हम साइड पर कर देते हैं। ये कोई चलें, हो सकता है कि आप लोग कहेंगे कि हाँ हो सकता है यार भाई उसने पकड़ लिया, जो भी फलाना ढिमकाना। एक और चीज़ होती है, वो आप लोग तो खैर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आएगा। बहुत सारे लोगों को दुनिया में एक्सपोजर ही नहीं होता। आप एक ही देश में पले बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, उधर ही मर भी जाते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग बाहर भी नहीं निकलते भी तो ट्रैवल छोटा मोटा 3 दिन 5 दिन के लिए आप लोग कहीं पर घूमने जाते हैं। अब पूरी दुनिया जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसे कहते हैं फेशियल फीचर्स, जो होते हैं ना आपके, बड़े डिस्टिंक्ट किस्म के होते हैं, जिससे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अब आप लोग जब देखते हैं ना फीने लोगों को, आप लोग कहते हैं ना अरे वो फीनी आंखों वाला है, फीनी नाक वाला बंदा, यानी वो फैली हुई छोटी आंखें, वो तो चाउमीन है, फलाना है, ढमकाना है। आप लोग उस पूरे जो कलेक्टिवली उस एक पूरा जो फार ईस्ट एशियंस का ग्रुप होता है ना, उसको आप एक ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता है चेहरों को देखने का ना। आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। आप सबको देखेंगे, आप कहेंगे अरे वो कोरियन, चाइनीज़, जैपनीज़, अरे हमें तो सब एक लगते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप किसी को भी देख लें, अगर ये तीनों के पीछे झंडा ना खड़ा हो तो आपको नहीं लगेगा, आप कहेंगे ये तो फीने ही लोग थे, वो चाउमीन वाले लोग थे। आप एक ही कैटेगरी में उनको डाल देंगे, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। यहाँ पर भी आप इस तस्वीर में भी देख लें, इसमें भी कई जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, आपको एक ही लगेंगे। आप देखेंगे आपको एक ही लगेंगे, आप फ़र्क नहीं बता सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है। इसी तरीके से अफ्रीकन्स, पूरी दुनिया इन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ये काम करती है। पूरी दुनिया को सारे काले लोग एक जैसे लगते हैं, सब अब उनको पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं कि कौन सा इंसान जो है वो इथोपियन है, सेनेगाल का है, केनिया का है, जिम्बाब्वे का है, उधर का है, डिजबूती का है, फलाना का है, इधर का है, सूडान का है। नहीं, आप काले को देखेंगे कहेंगे अफ्रीकन है। आप लोग नहीं फ़र्क बता पा रहे होते, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं होता, आपको पता नहीं होता है, ठीक है। ये सारे जो बेचारे दुनिया में अफ्रीकन होते हैं, कभी नहीं दुनिया बेचारी सोचती, यानी ये बेचारे परेशान हो जाते हैं कि इनको लोग पहचानिए, इनको लोग कहेंगे, इनसे लोग पूछते हैं सब एक ही जगह से, जिनको पता होता है साउथ अफ्रीकन हो, या आप लोग अगर क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो हाँ जिम्बाब्वे वगैरह का नाम आप ले लेंगे बेचारे। और कितने अफ्रीका में देश हैं, सारे जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट को आप काला कहते हैं, काले लोग। हालांकि उस काले कॉन्टिनेंट में लीबिया भी आता है, वो इजिप्ट भी आता है, जहाँ पर गोरे लोग भी होते हैं, और एक और भी अल्जेरिया भी आता है, उसके अंदर भी मिक्स है, मोरक्को के अंदर भी एक्चुअली मिक्स है। लेकिन वो पूरा जो कॉन्टिनेंट है आप लोगों के लिए अफ्रीकन, वो काले लोगों का है। अब इसी तरीके से ये यूरोपियंस को आप देख लीजिए, आप यूरोपियंस को देखते हैं ना, आप क्या कहते हैं, अरे वो गोरी स्किन का है तो वो गोरा होगा। अब आपको नहीं पता कि वो डेनिश है, पॉलिश है, वो उधर से है, फलाना से नहीं, बस आप कहेंगे गोरा है तो गोरा है। जब वो बोलेगा आपको तब भी नहीं पता चलेगा कि वो फ्रांस का है या वो किधर का है, नहीं, आप गोरा देखेंगे आप कहेंगे गोरा है। आप चेहरों से फ़र्क नहीं लगा सकते। इनकी लड़कियों तक में भी इतना फ़र्क होता है कि आप बता सकते हैं कि वो किस साइड से किस साइड से नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर लुक्स के ऊपर इतना काम किया जाता है कि इन छोटी चीज़ों से भी पकड़ा जाता है। इस लड़की का जो चेहरा है, ये जो सीमा मोहतरमा है, इसका जो चेहरा है ना, वो भी ये बात बता रहा है कि वो आपके पड़ोस से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फ़र्क होता है। और अब आप लोग कहेंगे ना अरे भाई पूरी दुनिया हिंदी इंडियन पाकिस्तानियों को नहीं पहचान सकती है, और वो इसी वजह से मैंने आपको वहाँ पर एग्जांपल भी दिए कि ये बहुत आसान होता है पहचानना, जिनको पता होता है वो पहचान पाते हैं। अब मैं अमेरिका यूके वगैरह की बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप जीसीसी में जाए ना, तो जीसीसी के अंदर जो अरब्स होते हैं, जो खुद जीसीसी के अरब्स होते हैं वो भी, और जो दूसरे होते हैं जैसे लेबनी, सीरियन, जॉर्डेनियन और इजिप्शियंस वगैरह जो होते हैं, वो तक फ़र्क बता देते हैं जब वो देखते हैं ना। क्योंकि आप जब एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर रहते हैं ना, तो आप तरह तरह के हर तरीके का इंसान देखेंगे, तो आपको ना पता चल जाता है कि कौन कहाँ का है। तो ये जो अरब्स होते हैं ना, ये बड़े अच्छे तरीके से बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दो लोगों के बीच में कि वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है। उनको पता है, वो फ़ौरन इवन फिलिपिनोज भी ये काम करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि नहीं, इंडियन पाकिस्तानी फीचर्स में बहुत अंतर होता है, इतना फ़र्क होता है कि हमें देखकर पता चल जाता है कि वो इंडियन है या वो पाकिस्तानी है। आप अगर उनके साथ वहाँ जाकर गेम भी खेलें ना, तो बता देंगे। हाँ, कुछ ज़रूर होते हैं ऐसे लोग, आप अगर जीसीसी में रह रहे होंगे, आपने देखे होंगे कुछ ना कुछ अरब्स भी होंगे, वो शायद फ़र्क नहीं कर पाते, लेकिन मेजॉरिटी जो उनके लोग हैं ना, वो इस बात को बड़े प्रॉपर तरीके से फ़र्क बता देते हैं कि हाँ नहीं, वो उधर का है, वो उधर का है, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी। आप लोगों का जो चेहरा फीचर्स होते हैं ना, उस तक का बहुत फ़र्क होता है। आपका फेस कट होता है, आपकी डिफरेंस जो होता है ना, वो बताता है, वो बड़े प्रॉपर तरीके से बताता है। फिर एक तो होता है ना इंडियन पाकिस्तानी चेहरों का डिफरेंस होता है, फिर एक फ़र्क आता है आप लोगों की अपनी स्टेट्स का या प्रोविंस का। जैसे आप जब अपनी इंडिया के भी अंदर होता है, आप देख कर बता देते हैं कि अरे वो साउथ का है, वो उधर का है, इधर का है। फिर इंडिया पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, जो बंगाली होते हैं, जो बांग्लादेश के होते हैं, आप उनको देखेंगे दूर से पहचान लेंगे कि वो बांग्लादेशी। कहने को तो सब एक ही थे ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह, लेकिन ये फ़र्क निकल कर आता है। ये छोटा छोटा फ़र्क जो होता है ना, आप दूर से
से आप इंडिया पाकिस्तान के अंदर दोनों देश मिक्स हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक जैसे लगेंगे, फिर भी फ़र्क होता है। दुनिया पहचान लेती है, जो दुनिया होगी ना वो बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेगी कि ये औरत कहाँ की नहीं है। आप लोग ज़रूर इस वक्त कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा, या आप लोग अगर मॉरिशस, मालदीव्स वगैरह इधर उधर जाएंगे, वो आपसे मिलेंगे, वहाँ पर जब आप बोलो कि भाई हम इंडियन हैं या हम पाकिस्तान के, वो कहते हैं हाँ सब एक जैसे होते हैं, है ना। उनका भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है जैसे आप लोगों का अफ्रीकन्स को लेकर या फार ईस्ट एशियंस को लेकर है, ये कि भाई सब एक जैसे ही तो होते हैं, कौन सा इसमें कोई फ़र्क होता है। ये सबका होता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन जो लोग मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में रह रहे होते हैं ना, उनको फ़र्क पता होता है। इवन बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो जॉर्डेनियंस, लेबनीज़ और ये सीरियंस, इन सब में भी मिक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको नहीं, वो नहीं बता पा रहे होते कि अरे वो किधर का है ना, क्योंकि आप नहीं। लेकिन हम लोग जब देखते हैं या और कोई ऐसे लोग होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि नहीं वो उसकी जो फीचर्स हैं वो लेबनीज़ हैं, या उसकी वो जो है वो है, या उसकी ये है वो है। उसके लिए आपको लहजा, डायलैक्ट, भाषा, ये इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपके फीचर्स होते हैं वो चिल्ला कर बोल रहे होते हैं, कि वो पता चल रहा होता है कि आप कहाँ के हैं। और ये मैं इसी वजह से एक्सप्लेन यहाँ पर कर रही हूँ कि ये चीज़, ये जो फ़र्क होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और इसको चेंज करने के लिए आपको अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ता है। इसके लिए तो आपको फिर सर्जरीज करवा कर, और इतना बजट किसी भी देश में नहीं होता है। जो आप लोगों के स्पाई एजेंट्स होते हैं, कभी भी उनके ऊपर सर्जरीज आप लोगों की इधर नहीं होती, अनलेस कि वो किसी कोई उनके ऊपर हादसा हो गया हो, जल वल गए हो, तो फिर एक अलग बात है कि भाई वो सर्जरी वगैरह हो गई, फलाना ढमकाना हो गया, या कोई बहुत बड़े मिशन होते हैं, तो उसमें फिर वो होता है कि हाँ आपकी जो टंग होती है उसकी सर्जरी, उसके ऊपर जो जैसे आपकी उंगलियों के निशान होते हैं ना, आपका जो थंब प्रिंट होते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, इनको फिर भी थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाता है। तो उसमें ज़बान को भी थोड़ा बहुत कभी कभी कर दिया जाता है कि वो थोड़ा सा कुछ सामान चेंज हो जाए, लेकिन इतना ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इवन ये भी पता चल जाता है कि सर्जरी आप लोगों के पास जिस तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो प्लास्टिक सर्जरीज की भी होती हैं, जो एक टच होता है ना इंसान सर्जन के हाथ का, वो पता चल जाता है कि वो टच हुआ है। हाँ, हमारे पास जिस तरीके से चीज़ें हैं, हमारे पास जो सामान है वो जिस लेवल का है और जिस जगह का है, वो आप लोगों से बहुत एडवांस है। तो उस तब तक तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखिए आज से 70-75 साल के बाद आप देखिए कि आप लोगों के पास प्लास्टिक सर्जरी कितनी डिफरेंट तरीके से हो रही होगी, कितनी ज़्यादा वो रियल लग रही होगी, या पता नहीं चल रहा होगा लोगों को कि वो फेक भी हैं या वो बोटॉक्स या फिलर्स हैं। तो वो तब की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आप लोगों के डिपार्टमेंट, पहली तो बात है आप लोगों के पास बजट्स भी नहीं होते हैं। तो ये जो सारा है ना यहाँ पर, और मैं अब आपको बताऊंगी, आप लोग बोलेंगे अरे देखा तुम हो, मुझे हर कोई बोलता रहता है ये, मुझे अभी एक कमेंट आया कह लेंगे तुम हो या ISI की एजेंट हो पाकिस्तान की हो। ये चीज़ बकवास, ये इतना खैर कोई बकवास किस्म का है ना कि मुझे अब उलझन होने लग गई। 3 साल से मैं ये चीज़ें यहाँ पर सुन रही हूँ। और ये भी आप लोगों का है कि भाई अगर कोई इंडियन नहीं है तो वो बस पाकिस्तान से ही होगा, और कोई उसको उर्दू आती, तो आप लोग यही नहीं देखते आपके इंडिया के अंदर गोरे लोग आकर इतनी अच्छी कमाल की हिंदी बोल रहे होते हैं ना, इतनी तो आप लोग भी नहीं शायद बोल पा रहे होते हैं। तो क्या वो भी एजेंट हो गए कहीं के? वो सिर्फ उनकी, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो गोरी है, तो आप लोग कहेंगे यार नहीं नहीं वो ये रो फलाना ढमकाना। तो ये जो गलतियाँ हम लोग करते हैं ना, हम लोग बस जज्बाती बहुत हैं हम असल में ना। और इस जज्बातीपन में ना, और ये जो हमारे अंदर डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, फलाना धर्म और फलाना चीज़ और फलाना देश और फलाना चीज़ों को लेकर, इसकी वजह से हम लोग जो ज़िंदगी में डम इंसान लोग हैं ना, आप लोगों को इस वक्त अंदाज़ा भी नहीं हो। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अभी इस वीडियो को प्लीज़ लेकर बिल्कुल वो मत होइएगा कि देखो मैंने पहले ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो ये कह रही है, वो कह रही है, और ये वो। मैंने पहले भी बोला है कि एजेंट होना बुरी बात नहीं है। और एक्चुअली जो ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पर, ये पूरा सीमा वाला, ये एक बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का यहाँ पर एक तरीके का प्रोटोटाइप या एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हर चीज़ और आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप इसको ये समझ रहे हैं ना ये पाकिस्तान की है, तो आप बहुत बड़ी उंगली उठा रहे हैं अपने ही देश के ऊपर, आपको इस वक्त अंदाज़ा भी नहीं है। इसी वजह से मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। अभी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी जज्बाती मत होइएगा, सीरियस मत होइएगा। समझ जाइएगा कि ज़रूर मैं अगर यहाँ पर इतनी खुलकर अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये नहीं कि मैं आपके देश को बुरा कह रही हूँ कि भाई एजेंट है। एजेंट बिल्कुल बुरे नहीं होते, क्योंकि हर देश दूसरे देश में एजेंट भेजता है। ये आप लोगों की जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उसके लिए एजेंट स्पाइस का होना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो ये चीज़ कह रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान की है, ISI की है, आपको नहीं पता कि आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को खुद बदनाम कर रहे हैं। आप लोग खुद गलत कर रहे हैं और आप खुद अपने आप को वीक दिखा रहे हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो आखिरी वीडियो होगी ना, वो ज़रूर गौर से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। अभी यहाँ पर कुछ जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, सब्र कीजिए, आखिरी पार्ट आ रहा है और उसमें आपको ना हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। और यहाँ पर समझ आ जाएगी आपको कि क्या हो रहा है।
और ये क्यों हो रहा है, और ये किस लिए हो रहा है, और किस वजह कैसे किया जा रहा है ये, और ये कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक इस वक्त एक तरीके से समझिए कि जब कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रही होती है ना, तो एक पहले प्रोटोटाइप आता है, फिर उसको उसमें चेंजेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये यहाँ पर एक प्रोटोटाइप हो रहा है इस वक्त, ये एक्सपेरिमेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये एक प्रोटोटाइप है आपके लिए इस वक्त। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, सब्र कीजिए, गलत बात नहीं हो रही है, कोई चीज़ बुरी चीज़ नहीं हो रही है। और जो इस वक्त आप लोग ISI और पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं ना, वो कहना बंद कर दीजिए। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं अपने देश के लिए इस वक्त। ऑलरेडी इस वक्त इंडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया बहुत बुरे तरीके से चारों तरफ से वैसे ही हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। अभी रुक जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और इसी वजह से मैंने ये सीमा का टॉपिक शुरू किया, वरना मैं नहीं करती हूँ। ये जब डीप स्टेट आप लोगों की इन्वॉल्व होती है, मैं अक्सर उन टॉपिक्स को नहीं बात करती हूँ। मैंने वो ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर भी बात नहीं की है, या अभी एक और आप लोगों का जो हो रहा है, एक आजकल जो चीज़ चल रही है बड़ी चर्चा में है, उसके ऊपर भी मैं क्यों बात नहीं करी। ये चीज़ें डीप स्टेट की होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्यों मैं समझा रही हूँ, ताकि आपको ज़िंदगी में समझ आ सके कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से की जा रही होती है, और क्या कुछ होता है। ये डम नहीं है, आप लोग बहुत बड़े डम हैं, और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और ये गलत चीज़ नहीं हो रही है, ये कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हो रहा है। सब्र रखिए, कल सुन लीजिएगा वीडियो, आप लोगों को समझ फिर आ जाएगी, अगर आपके अंदर अकल होगी तो। ठीक है।